नमस्कार स्टूडेंट। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए जो भी नियम और नियमावली यूपी बोर्ड ने जारी किया है, समस्त जिला के समस्त जिला अधिकारियों के पास, और जिला अधिकारी उस जिले के अंदर सभी केंद्र व्यवस्थापक और शिक्षा से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को वो निर्देश दे रहे हैं। क्या है सारी बातें आपके लिए हैं, आपको जानना जरूरी है। कहीं ना कहीं आप अगर नहीं जानेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इस नाते ये अखबार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। केवल आपकी परीक्षा से संबंधित खबर मैं आपको बताऊंगा। ये दैनिक जागरण के सेकेंड पेज पर, अंदर वाले पेज पर, ये देखिए बाहर वाला पेज है और ये अंदर वाला पेज है। इसमें देखिए पहली हेडिंग यहाँ पर, नकल विहीन परीक्षा में सहयोग करें केंद्र व्यवस्थापक। मतलब आपके स्कूल में जो परीक्षा कराने का, यानी आपके परीक्षा केंद्र पर जो आप परीक्षा कराने का केंद्र व्यवस्थापक होंगे, उनको क्या क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, कितने कड़े नियमों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है, ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 5 मिनट के अंदर आपको बता दूंगा। गंभीरता से सुनिएगा बाबू, आपके भविष्य की बात है, आपके करियर की बात है। देखिए, नकल विहीन परीक्षा में सहयोग करें केंद्र व्यवस्थापक की तो हेडिंग है। अंदर क्या है, यूपी बोर्ड की परीक्षा में शुचिता बनाए रखने को जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दिया निर्देश। तो गोरखपुर के जिलाधिकारी का नाम ये है, आपके जिले के अधिकारी का नाम कुछ और होगा। वहाँ देखिए, परीक्षा की शुचिता और पवित्रता बनाए रखने के लिए आप सभी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। नकल विहीन परीक्षा कराना ही हमारा लक्ष्य है। मतलब इनका लक्ष्य नकल विहीन परीक्षा कराना। अच्छी बात है, नकल विहीन कराओ। सभी केंद्र व्यवस्थापक इसमें पूरा सहयोग करें। जिन केंद्रों पर परीक्षार्थी नकल करते हुए पकड़े जाएंगे, अगर आप नकल करते हुए पकड़े गए तो क्या क्या होगा आपके साथ, ये चीज़ जानिए। वहाँ के कक्ष निरीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मतलब आप नकल करते हुए पकड़े जाओगे, और आपके कमरे में जो ड्यूटी कर रहे होंगे टीचर, उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही, और आपके ऊपर क्या होगा आगे पता चलेगा। ये बातें जिलाधिकारी ने बताई। वह सोमवार को एनेक्सी सभागार में केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र प्राप्त होने पर परीक्षा केंद्र पर नियुक्त केंद्र व्यवस्थापक व डबल लॉक प्रभारी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो प्रश्न पत्र है ये 2 लोगों के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त होगा। प्रश्न पत्र प्राप्त होने पर सबसे पहले परीक्षा केंद्र पर प्राप्त नामावली से मिलान किया जाएगा कि परीक्षा केंद्र पर आवंटित छात्रों के विषयवार प्रश्न पत्र प्राप्त हैं या नहीं। यदि प्रश्न पत्र कम प्राप्त होंगे तो उस विषय के प्रश्न पत्र की पूरक मांग पत्र तत्काल जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में प्राप्त कराएंगे तथा समय सारणी के अनुसार तिथिवार प्रश्न पत्र बांध कर अलमारी में रखे जाएंगे। इसमें कहीं किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र के बाहर धारा 144 लागू रहेगी। अरे भाई, धारा 144 लागू, समझिए कर्फ्यू जैसा माहौल। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 100% सीसीटीवी कैमरा एवं वॉइस रिकॉर्डर की निगरानी में पूरी परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्र के मुख्य गेट तथा स्ट्रांग रूम, सीलिंग पैक रूम तथा परीक्षा कक्षों के कैमरे को देखे जाएंगे तथा वॉइस रिकॉर्ड भी क्रियाशील रहेगा। यदि निरीक्षण के दौरान या कंट्रोल रूम से यह शिकायत प्राप्त होगी कि कैमरा बंद है तो उक्त परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जिले में एक स्ट्रांग रूम बनाया गया, आपको मैंने बताया भी था, तो वहाँ से हर विद्यालय का कैमरा देखा जाएगा। अगर किसी विद्यालय के किसी परीक्षा केंद्र का कैमरा बंद पाया गया तो उस विद्यालय का जो केंद्र व्यवस्थापक होगा उसके प्रति कड़ी कार्यवाही होगी। इसका मतलब कैमरा 2 मिनट के लिए भी बंद नहीं होने वाला है। जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया ने कहा कि जनपद में 6 राजकीय, 85 शासकीय सहायता प्राप्त एवं 108 वित्तविहीन समेत 199 परीक्षा केंद्र निर्धारित हैं। आगे की बात देखिए, इस बार परीक्षा में हाई स्कूल के 67,000, इंटर के 60,000 परीक्षार्थी समेत कुल 1,27,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्र पर सादी उत्तर पुस्तिकाएं क्रमांक युक्त होंगी। केंद्र व्यवस्थापक सादी उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने के उपरांत प्राप्त उत्तर पुस्तकों के क्रमांक को चेक करेंगे। जिस पर क्रमांक की उत्तर पुस्तिका नहीं रहेगी और जो उत्तर पुस्तक बिना क्रमांक के होंगे उसका विवरण पंजिका में अंकित करते हुए उत्तर पुस्तक या विवरण कठोरता से दूसरे लिखित, तमाम बातें यहाँ लिखी गई हैं। मैंने आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा,
बड़ा भारी हो रहा है। कुल मिला जुला करके मैं एक बता रहा हूँ, आज ये नियम आया, कल कोई और कठिन नियम आएगा। और मैं आपको ये बता रहा हूँ इस नाते कि आप पढ़ाई में लापरवाही ना करें। मैं आपको डराना धमकाना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने पास से ये सब चीज़ें नहीं बना रहा हूँ। मैं तो जो पेपर में आया आपके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप समय से पहले सचेत हो जाएं। पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो करने लगें, बहाने कर रहे हैं तो बहाने करना छोड़ दें, कमज़ोर हैं तो भी आप किसी न किसी दोस्त से, टीचर से पढ़ाई शुरू करें। हाँ, अगर आपको मुझसे पढ़ना पसंद आता है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, तो आप मुझसे भी पढ़ सकते हो। मैंने आपको नंबर दे दिया, इस पे फ़ोन करिए। 10-15 दिन के अंदर अपना मैथ सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग कर लीजिए, 10वीं के हों चाहे 12वीं के हों, दोनों लोगों के लिए मेरे पास क्लास है। तो बाबू, आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, आप किसी भी तरह पढ़िए, खुद से, किसी दूसरे से या मुझसे, लेकिन पढ़िए, गंभीरता से रहिए। सरकार दोबारा सत्ता में आई है तो नरमी नहीं बदलेगी। इसको पूरा का पूरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि अब हम सत्ता में हैं तो 5 साल के लिए, ठीक है। तो नरमी कहीं नहीं है, ये गर्मी भी उतारने वाली सरकार है। तो आप समझ लीजिएगा, आप कहीं भी अपने मार्ग से इधर उधर मत भटकिएगा। परीक्षा में अनुशासन का पालन कीजिएगा, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। हाँ, रही बात पढ़ कर के पास होना है ईमानदारी से, तो मुझे फ़ोन करिए। एक विषय की मैं पूरी जिम्मेदारी लूँगा, मैथ सब्जेक्ट की। 10 में पढ़ते हो चाहे 12 में पढ़ते हो, एक विषय की जिम्मेदारी हमारी है। आप कॉल कीजिए, हमारा बैच ज्वाइन कीजिए। 10 दिन 12 दिन में आपको 2 महीना के बराबर पढ़ा देंगे और आप आराम से पास हो जाएंगे। बाकी 4 विषय 5 विषय आप खुद से पढ़िए या किसी अन्य अध्यापक से संपर्क कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं कल। थैंक यू।